हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास में हम भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा को पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय काव्य धारा को पढ़ लिया था। उसके पश्चात सगुण काव्य धारा में राम भक्ति काव्य धारा को पढ़ा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत भी हमने निम्बरकाचार्य और वल्लभाचार्य का अध्यापन कर लिया था। अब वल्लभाचार्य के द्वारा दिए गए अष्टछाप के बारे में हम देखेंगे। अष्टछाप वल्लभाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवादी पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। तो वल्लभाचार्य के द्वारा कौन सा संप्रदाय दिया गया था? विशिष्टाद्वैतवाद। आगे चलकर उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने, वल्लभाचार्य के बेटे का नाम था विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप कवियों की परिकल्पना की, जिन्हें कृष्ण सखा के नाम से भी जाना जाता है। इनमें 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो थे सुकुकृप, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन से? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे, गोचंछी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास और छीत स्वामी। ये थे विट्ठलनाथ के 4 शिष्य। नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ये थे 4 विट्ठलनाथ के शिष्य। ये कई बार पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है? 3 नाम विट्ठलनाथ के शिष्यों के दिए जाते हैं और 1 नाम वल्लभाचार्य के शिष्य का दे दिया जाता है। वल्लभ संप्रदाय में अष्टछाप कवियों का विशेष स्थान है। कहा जाता है जब गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा हो गई तब ये भक्त कवि अष्टछाप सेवा में संलग्न हो गए थे, यानी सुबह से लेकर रात्रि तक सेवा में ही लगे रहते थे। मंगलाचरण, श्रृंगार से लेकर संध्या आरती और शयन तक। अष्टछाप के कवियों में सूरदास सर्वोपरि हैं, जिन्हें भक्ति काव्य में तुलसी के समकक्ष माना जाता है। तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख प्रिय कवि हैं, पर उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि माधुर्य भाव में सूर सागर, जो सूरदास की रचना है, माधुर्य भाव में सूर सागर रस का आगार है और जहाँ तक वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रश्न है तो सूर ही सर्वोपरि हैं। यहाँ हम इन अष्टछाप के कवियों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त में परिचय देखेंगे। सबसे पहला कवि हम देखते हैं सूरदास। अष्टछाप के प्रथम कवि सूरदास के बारे में देखें। अष्टछाप के कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। इनका जन्म 1483 ईस्वी के आसपास माना जाता है और इनकी मृत्यु अनुमानतः 1563 ईस्वी के लगभग हुई थी। इनके बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता में थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल जाती है। भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता, इन दोनों ग्रंथों में सूरदास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। आईने अकबरी और मुंशियात अब्दुल फजल ने भी किसी संत सूरदास का उल्लेख किया गया है कि आईने अकबरी और मुंशियात अब्दुल फजल में भी किसी एक संत सूरदास का वर्णन है, लेकिन वे बनारस के कोई और ही सूरदास प्रतीत होते हैं। अनुश्रुति यह अवश्य है कि अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। भक्तमाल में इनकी भक्ति, कविता एवं गुणों की प्रशंसा है तथा इनकी अंधता का उल्लेख है। 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार वे आगरा और मथुरा के बीच साधु या स्वामी के रूप में रहते थे। वे वल्लभाचार्य के दर्शन को गए और उनसे लीला गान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित्र विषयक पदों की रचना भी करने लगे। हम पढ़ रहे हैं कि भक्तमाल में इनकी भक्ति, कविता एवं गुणों की प्रशंसा है
तथा इनकी अंधता का उल्लेख है। 84 वैष्णव वार्ता के अनुसार वे आगरा और मथुरा के बीच साधु या स्वामी के रूप में रहते थे। वे वल्लभाचार्य के दर्शन को गए और उनसे लीला गान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित्र विषयक पदों की रचना करने लगे। यानी वल्लभाचार्य से मिले और उसके पश्चात उन्होंने कृष्ण चरित्र विषयक पदों की रचना शुरू की। कालांतर में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें कीर्तन का कार्य सौंप दिया। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। उन्होंने अपने को जन्म का आंधर कहा है, लेकिन सूर काव्य में प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म चित्रण हमें दिखाई देता है, उससे यह नहीं लगता कि वो जन्मांध थे। यानी उन्होंने प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन किया है, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि वो जन्मांध थे। उनके विषय में ऐसी कहानी भी मिलती है कि तीव्र अंतर्द्वंद्व के किसी क्षण में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। उचित यही मालूम पड़ता है कि वो जन्मांध नहीं थे। कालांतर में अपनी आंखों की ज्योति उन्होंने खो दी थी। सूरदास अब अंधों को कहा जाता है। यह परंपरा सूर के अंधे होने से ही चली है। सूर का आशय होता है शूर और सती मध्यकालीन भक्त साधकों के आदर्श थे। सूरदास के पहले ब्रजभाषा में काव्य रचना की परंपरा तो मिल जाती है, किंतु भाषा की यह प्रौढ़ता, चलतापन और काव्य का यह उत्कर्ष नहीं मिलता। कि सूरदास से पहले भी कई लोगों ने ब्रजभाषा में काव्य रचे हैं, लेकिन जैसा सूरदास ने रचा वैसा उत्कृष्ट काव्य किसी ने भी सूरदास से पहले ब्रजभाषा में नहीं रचा। ऐसा लगता है कि सूर ब्रजभाषा के काव्य के प्रवर्तक नहीं होते तो किसी परंपरा के चरमोत्कर्ष हो जाते। आचार्य शुक्ल ने सूर को एक और जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से जोड़ा है, दूसरी ओर लोकगीतों की परंपरा से। विद्यापति और सूरदास में जो निरीहता और जो तन्मयता मिलती है, अनुभूतियों को जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के ताने बाने में बुना गया है, वह लोकगीतों की विशेषता है। लगता है कि लोक जीवन और साहित्य में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी, वह भक्ति काल में प्रकट हुई। जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली, चंडीदास का काव्य और सूरदास का सूरसागर, ये सारे लोकगीत राधा कृष्ण परंपरा के लोकगीतों में ही जुड़े हुए हैं। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि माने गए हैं। भारतीय साहित्य क्या संभवतः विश्व साहित्य में कोई कवि वात्सल्य के क्षेत्र में सूरदास के समक्ष नहीं है। कि भारतीय साहित्य में क्या पूरे विश्व में भी वात्सल्य के क्षेत्र में सूरदास की बराबरी वाला कोई कवि नहीं है। यह उनकी ऐसी विशेषता है कि केवल इसी आधार पर वे साहित्य क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी माने जाते हैं। बाल जीवन का पर्यवेक्षण एवं चित्रण महान सहृदय और मानव प्रेमी व्यक्ति ही कर सकता है। सूरदास ने वात्सल्य एवं श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पर किया है। मार्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता जीवन के यथार्थ में ही होते हैं। तुलसी की अपेक्षा सूर का विषय क्षेत्र सीमित अवश्य है, किंतु सूर ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला और कृष्ण की बाल लीला को प्रकृति और कर्म के विशद क्षेत्र में संदर्भ प्रदान किया है। लोक साहित्य में यह संदर्भ सहज तौर पर जुड़ा दिखलाई देता है। सूर ने अपनी रचना में प्रकृति और जीवन के कर्म के क्षेत्रों को अचूक कौशल से उतार लिया। लोक साहित्य की सहज जीवंतता जितनी सूर के साहित्य में मिलती है, हिंदी के किसी भी कवि में नहीं मिलती। सूर की बाल लीला वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता एवं स्वाभाविकता में अद्वितीय है। उनका काव्य बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का भंडार है। श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं का वर्णन सूरदास ने बड़ा ही मनोहर तरीके से किया है। भक्ति ने भगवान का मानवीकरण कर दिया है। यानी सूरदास की भक्ति ने भगवान श्री कृष्ण को भी मानव के रूप में चित्रित कर दिया है। सूर के कृष्ण सामान्य ग्रस्त के बालक जैसे बन गए हैं, जो हट करके आंगन में लौटने लग जाते हैं।
काहे को आरी करत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लेटी। यशोदा कहती है कि तुम इतनी आरी यानी तुम इतनी हट क्यों कर रहे हो मेरे मोहन, तुम यो आंगन में क्यों लेटे हुए हो। यशोदा दही मथ रही थी, कृष्ण हट करने लगा, आकर आंचल पकड़ लिया, दही भूमि पर ढुलक गया। कृष्ण चलना सीख रहे हैं, पैर डगमगाने लगते हैं। यशोदा हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखाती है। तो ये सब सामान्य जो बालक होता है उसके जैसा वर्णन सूरदास ने कृष्ण के लिए कर दिया। सिखवत चलन जशोदा मैया, अर बराय करी पानी गहावती डगमगात धरे पैया। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन श्री कृष्ण के बाल रूप का किया। सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम परिचय से विकसित होता है, यानी सूरदास राधा और कृष्ण का प्रेम कैसे परिचय के रूप में विकसित हुआ उसका भी वर्णन सूरदास ने किया है। वह प्रकृति और कर्म क्षेत्र के पृष्ठभूमि में पुष्पित और पल्लवित होता है। गोचारण जीवन में प्रकृति का पूरा अवकाश है, यानी जो श्री कृष्ण है वो गोचारण गायों को चराने का कार्य करते हैं। सूर के राधा कृष्ण की प्रेम लीला में प्रकृति, गायें और ग्वाल बाल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसी से उनकी प्रेम लीला जीवन से कहीं कटी अलग थलग नहीं है। राधा और कृष्ण के प्रथम परिचय का जो चित्र सूरदास ने खींचा है वह उनके लोक परिचय का प्रमाण है। साहित्य में प्रेम के सूत्रपात का ऐसा जीवंत चित्र और कहीं भी देखने को नहीं मिलता। हमें दृश्य बिंब लगता है, इसमें जीवंतता दिखाई देती है जब हम सूरदास के पदों को पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण बता रहे हैं, बूझत श्याम कौन तू गौरी, कि श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे गौरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी। ब्रजखोरी यानी ब्रज के गलियों में, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहती अपनी पोरी। राधा जवाब देती है कि मैं क्यों आऊँ ब्रज क्षेत्र में, मैं तो अपनी पोरी यानी अपने घर में ही खेलती रहती हूँ। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दही चोरी, कि मैं तो अपने कानों से सुनती रहती हूँ कि नंद जी का बेटा है वो दही और मक्खन की चोरी करता फिरता है। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनि भुरई राधिका भूरी। कि सूरदास कहते हैं कि रसिक शिरोमणि यानी श्री कृष्ण रस में आनंद लेने वाले बातों ही बातों में भोली राधिका को अपनी बातों में उलझा लेते हैं और खेलने के लिए मना लेते हैं। सूरदास द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज एवं स्वाधीन जीवन का स्वप्न जैसे साकार उठता है कि सूरदास ने उस समय में जो नारी थी, जो स्त्री थी, वो कितनी पराधीन थी, यानी उसको घर में ही रहने की आज्ञा थी, वो बाहर नहीं जा सकती थी। तो ऐसा भी इन्होंने अपने काव्य में दिखा दिया। यह स्वप्न सर्वाधिक साक्षात रास लीला वर्णन में होता है। सूरदास के समय अर्थात 16वीं सदी में ब्रज में नारियों को वह स्वाधीनता नहीं थी जिसका वर्णन सूर सागर में किया गया है। गोपियां लोक लाज त्याग कर घर की चार दीवारी ही नहीं तोड़ती, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ती है जो नारियों को पराधीन रखती है। यानी उस समय उन्होंने सूरदास ने ऐसा वर्णन किया जहां पर 16वीं सदी में गोपियां लोक लज्जा के कारण घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलती थी। वो गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर उनकी धुन के पीछे पीछे दौड़ जाती थी। तो ऐसा वर्णन भी सूरदास ने किया है। जिस तरह तुलसी ने मध्यकालीन भारत में दैहिक, देविक और भौतिक तापों से रहित राम राज्य का स्वप्न देखा था, वैसे ही सूरदास ने कृष्ण कथा और रास लीला के माध्यम से एक ऐसा सर्व सुखद स्वप्न देखा है जिसमें नारी और पुरुष दोनों समान तौर पर स्वाधीन हैं। रासलीला सुख विभोर व मानवता का सजीव गतिमय स्पंदित चित्र है। यह मनुष्य सृष्टि के साथ ताल, लय, गति, प्राण, अनुभूति सभी तरह से एक मेक हो गया। सूर का विरह वर्णन भी अधिकांशतः स्वाभाविक पद्धति से चित्रित है। इनमें भी कृष्ण की स्मृति प्रायः दैनंदिनी जीवन प्रसंगों में आती है। सूर के विरह वर्णन की मार्मिकता का आधार विरहावस्था में हृदय की नाना वृत्तियों का स्वाभाविक पद्धति पर चित्रण है। विरह वर्णन वहाँ उत्कृष्ट है जहाँ गोपियों की निरीह विवशता प्रकट होती है।
तो ये तो आपने भ्रमर गीत वगैरह में पढ़े होंगे इनके पदों को, कि सूरदास के गेय पद मुक्तक हैं किंतु उनमें प्रबंधात्मकता का रस भी है, इसीलिए उन्हें गेय पद के साथ साथ लीला पद भी कहा जाता है। वे ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। उनकी भाषा में साहित्यिकता के साथ चलतापन एवं प्रवाह भी है। कहीं कहीं वे गीत गोविंद के वर्णानुप्रास की शैली भी अपना लेते हैं। उनकी कविता में लोक साहित्य की सरलता ही नहीं बल्कि काव्य परंपरा से सुपरिचित रूढ़ियों का भी उपयोग हुआ है। सूर की एक अन्य विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। उन्होंने कृष्ण कथा, विशेषतः बाल लीला एवं प्रेम लीला के अंशों को नवीन मनोरंजक व्रतों से भर दिया, जैसे दान लीला, मान लीला, चीरहरण लीला। ये पदों में सूरदास ने पूरे ब्रज की जो दारुण व्यथा उभारी है, वह व्यथा प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्यों में मिलने वाली करुणा के समान है। अगले आते हैं कुंभन दास। तो शायद मैंने पहले किसी कवि के बारे में आपको बता दिया था कि आवत जात पनैया टूटी, तो सॉरी वो नहीं, इसमें कुंभन दास के बारे में कहा जाता है। ये कुंभन दास को एक बार अकबर ने अपने फतेहपुर सीकरी में बुलाया था और कुंभन दास को कहा था कि तुम यहाँ आना, जबकि कुंभन दास का बिल्कुल भी मन नहीं था। तब कुंभन दास ने वहाँ जाकर कहा कि भाई अकबर ने कुछ सुनाओ, तो कुंभन दास ने सुनाया था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत तिनको करीबे परी सलाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सबे काम। तो इस प्रकार से कुंभन दास के द्वारा लिखी हुई है ये पंक्तियाँ, ध्यान रखना आपको। कुंभन दास वल्लभाचार्य के अष्टछापी शिष्यों में कुंभन दास प्रथम शिष्य हैं, कि कुंभन दास हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्यों में प्रथम शिष्य हैं कुंभन दास, और जबकि सर्वोपरि स्थान किसका है? सूरदास का। वे पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर भक्त के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि वे गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर जमुनावतो नामक गांव में रहा करते थे। कुंभन दास कहाँ रहते थे? जमुनावतो गांव में रहा करते थे। कुंभन दास गृहस्थ होते हुए भी कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले साधु प्रवृत्ति के पुरुष थे। 1492 ईस्वी में एक वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के पश्चात वे श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन गान करने लगे। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि चतुर्भुज दास इनके ही सबसे छोटे पुत्र थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बड़ा खेद रहा, जैसा कि इस पंक्ति में हमें देखने को मिलता है। संतन को कहा सीकरी सो काम, कि मेरे जैसे संत का फतेहपुर सीकरी में क्या काम है। आवत जात पनैया टूटी, कि आने और जाने में मेरी जूतियां घिस गई। बिसरे गयो हरि नाम, और मैं प्रभु के नाम स्मरण को भी भूल गया। जिनको मुख देखे दुख उपजत, कि जिनके यानी तुम्हारे शासकों के मुख को देखने पर दुख उत्पन्न होता है, तिनको करीबे परी सलाम, कि आज उनको मुझे सलाम करना पड़ रहा है। कुंभन दास लाल गिरधर बिनो और सबे काम, कि कुंभन दास कहते हैं कि मैं तो श्री कृष्ण का दास हूँ, कि उनकी भक्ति के बिना सारे काम बेकार हैं। पूरे भक्ति काल में यह अपनी तरह का एक ही उदाहरण है। कुंभन दास द्वारा रचित किसी स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिलता। उनके कुछ पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन आदि में संकलित हैं। कुंभन दास की पद रचना में साहित्यिक सौष्ठव उतना नहीं है जितना संगीत और लय का सौंदर्य है, यानी साहित्य की सुंदरता उतनी अधिक इनके पदों में नहीं है जितनी संगीत और लय की प्रधानता है। उनके काव्य की भाषा साधारण ब्रज भाषा है। अगले कवि आते हैं परमानंद। अष्टछाप के कवियों में इनका विशेष स्थान था। अनुश्रुतियों के आधार पर इनका जन्म 1493 ईस्वी माना जाता है एवं वे वल्लभाचार्य से 15 वर्ष छोटे थे। परमानंद का जन्म उज्जैन के कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही काव्य रचना में इनकी प्रवृत्ति थी और संगीत का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था।
परमानंद अविवाहित थे और धनार्जन के लिए किसी तरह का व्यवसाय से नहीं जुड़े हुए थे। उन्होंने अरेल यानी प्रयाग में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। परमानंद की रचनाओं का प्रकाशन परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह नाम से हुआ है। परमानंद सागर में 835 पद संकलित हैं। इनके पदों में सूर सागर की भांति भागवत कथा का वर्णन नहीं है, बल्कि इन्होंने कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक यानी भ्रमर गीत तक के प्रसंग का ही मुख्यतः वर्णन किया है। परमानंद जी के सर्वाधिक पद बाल लीला से संबंधित हैं। वियोग श्रृंगार के वर्णन में परमानंद ने विशेष ख्याति प्राप्त की। भाषा की दृष्टि से इनकी ब्रज भाषा बेजोड़ है। चित्रात्मकता, आलंकारिकता और प्रांजलता यानी शुद्धता इनकी भाषा का विशेष गुण है। अष्टछाप के कवियों में काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास और नंददास के बाद परमानंदास का ही स्थान आता है। कृष्ण भक्ति से जुड़ी एक पद इनका देखें। जेते प्रीति शाम ते कीनी, ता दिन से मेरी इन नैननी ने कहूँ नींद न लीनी, कि जिस दिन से मैं श्री कृष्ण के श्याम के प्रेम में डूबा हूँ, उस दिन से मेरे इन नेत्रों ने नींद नहीं ली है। इसके पश्चात आते हैं कृष्णदास। कृष्णदास जन्मना शूद्र होते हुए भी जन्म से शूद्र होते हुए भी वल्लभाचार्य के शिष्य बने थे। अपनी बुद्धि एवं भक्ति के कारण ये श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी पद पर आसीन हुए। इनका जन्म गुजरात के राजनगर अहमदाबाद राज्य के चिलोत्रा गांव में 1496 ईस्वी में हुआ। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने इनकी कुशाग्र बुद्धि और बड़ी प्रतिभा के विट्ठलनाथ जी बड़े प्रशंसक थे। इनकी प्रबंध पटुता के कारण इन्हें मंदिर का प्रबंध का दायित्व सौंपा गया। कृष्णदास काव्य एवं संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ सुकवि और गायक भी थे। इन्होंने बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग, रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। मातृभाषा गुजराती होने पर भी कृष्णदास ने न केवल ब्रजभाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया, बल्कि उनके श्रृंगारपूर्ण पदों में ब्रजभाषा की प्रांजलता भी हमें देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि 1578 ईस्वी में कुआं बनवाते समय उसी में गिरकर कृष्णदास की मृत्यु हो गई। इनका एक पद इस प्रकार है। मो मन गिरिधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चली कई, चिबुक चारी गढ़ी ठटक्यो। तो मो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ध्यान रखना कृष्णदास की पंक्ति है ये। अगले हैं नंददास। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुकर क्षेत्र में रामपुर गांव में हुआ था। ये सनाढ़े ब्राह्मण थे। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार ये तुलसीदास के भाई थे, किंतु अब यह बात प्रामाणिक नहीं मानी जाती। ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इनके काव्य के विषय में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि और कवि घटिया और नंददास जड़िया, कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ऐसी उक्ति प्रसिद्ध है। इससे प्रकट होता है इनके काव्य का कला पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं नंददास की रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला और भंवर गीत। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नंददास की। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला और भंवर गीत। इनके यश का आधार बनी थी रास पंचाध्यायी। यह भागवत के रास पंचाध्यायी अंश पर आधारित है एवं रोला छंद में लिखी गई है। कृष्ण की रास लीला का वर्णन इस काव्य में कोमल एवं स्वानुप्रासिक पदावली में किया गया, जो संगीतात्मकता से युक्त है। सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का परिचायक ग्रंथ है और रस मंजरी नायिका भेद का ग्रंथ है। रूप मंजरी में इसी नाम की एक भक्त महिला का चरित्र वर्णित है। नंददास ने अनेक काव्य रूपों में रचना की। वे काव्य शास्त्र से सुपरिचित कवि ज्ञात होते हैं।
इनकी अन्य रचनाओं में भंवर गीत, जो सूरदास का भ्रमर गीत है और नंददास का कौन सा है, भंवर गीत है। भंवर गीत दर्शन, विवेक, तर्क, भक्ति सभी दृष्टि से श्रेष्ठ करती है। इनका एक पद देखिए। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन सभय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रह्यो कब पाऊँ इकठाऊँ, कही संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाऊं। तो ये नंददास के द्वारा लिखी पंक्तियां थी। अब हम पढ़ते हैं गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी का जन्म राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र के आंतरी गांव में 1506 ईस्वी में हुआ था। ये भी सनाढ़ ब्राह्मण थे एवं विरक्त की भांति आकर ब्रजमंडल के महावन में रहने लगे। स्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा प्रदान की। वार्ता ग्रंथों से विदित होता है कि ये शिक्षित थे और संगीत शास्त्र का इनको ज्ञान था। जनश्रुति है कि अकबर दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन भी इनसे संगीत शिक्षा लेने के लिए संगीत शिक्षा ग्रहण की थी। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। फुटकल दोहों का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। इनके पुष्टि संप्रदाय से संबंधित 252 पद सबसे ज्यादा चर्चित हैं, जिनमें राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला का वर्णन किया गया है। अगले आते हैं छीत स्वामी। छीत स्वामी का जन्म मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में 1515 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ में ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे और मंत्री बीरबल ऐसे लोग इनके यजमान थे। पंडा होने के कारण ये बड़े अक्खड़ और उद्दंड थे। बाद में गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ग्रहण कर परम शांत भक्त बन गए। काव्य और संगीत में इनकी विशेष रुचि थी। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी पाई गई है। हे विधना तो सो अंचरा पसारी मांगी, जन्म जन्म दीजो चाही ब्रज बसीबो। कि हे विधाता, मैं तुमसे मेरे आंचल को पसार कर ये भीख मांग रहा हूँ कि मुझे जन्म जन्म ब्रज में ही वसीबान कर देना। इनके पदों में मधुरता और सरसता का उदाहरण है। भोर भय नव कुंज सदन ते आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पाग मरगजी माला शिथिल अंग डगमग गति न्यारी। तो इन्होंने जो स्फुट रचना की वही पदावली के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें लगभग 200 पद संकलित हैं। तो सबसे उद्दंड कौन थे? छीत स्वामी थे। चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास का जन्म 1530 ईस्वी में गोवर्धन के समीप जमुनावतो गांव में हुआ था। ये किसके बेटे थे? कुंभन दास के। वो भी जमुनावतो में रहा करते थे और ये अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। इनका निधन 1585 ईस्वी में हुआ। शैशव काल में ही चतुर्भुज दास काव्य रचना करने लगे। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। स्फुट पदों को ही चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला शीर्षकों से प्रकाशित किया गया है। अन्य भी कृष्ण भक्त कवि रहे हैं। कौन कौन से देखें? अन्य कवियों में हित हरिवंश। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म मथुरा के नजदीक बांद गांव में सन 1502 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती था। कहते हैं हित हरिवंश पहले मध्वानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना अलग ही संप्रदाय चलाया। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। इन्होंने 1525 ईस्वी में श्री राधा वल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की थी। हित 84 में इनकी कविताएं संकलित हैं, जिसमें 84 पद हैं। इनके प्रसिद्ध सिद्धों में हरिराम व्यास, सेवक जी, ध्रुवदास ये हित हरिवंश के प्रमुख शिष्य हैं। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित व हरिवंश जी को श्री कृष्ण के वंशी का अवतार कहा जाता है। ध्यान रखना, श्री कृष्ण के वंशी का अवतार किसको कहा जाता है? हित हरिवंश को। हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में राधा की भक्ति की प्रधानता है। इसमें विधि निषेध का ब्याज है। हित हरिवंश ने राधा विषयक अत्यंत ही सरस रचना की, जिसके एक उदाहरण देखें।
ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आजू बनी, नख सिखलो अंग माधुरी मोहे श्यामधनी। अगली आती है मीराबाई, जो बहुत ही प्रसिद्ध मीराबाई के बारे में देखें। हिंदी की श्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में मेड़तिया के राठौड़ रत्न सिंह के यहाँ हुआ। इनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अनेक किंवदंतियां गढ़ ली गई है। ये महाराणा सांगा की पुत्रवधू थी और महाराजा कुमार भोजराज की पत्नी थी। बचपन से ही मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करती थी। कहा जाता है विवाह के कुछ वर्षों बाद जब इनके पति का देहांत हो गया तो ये साधु संतों के बीच जाकर भजन कीर्तन करने लगी, तो राज परिवार ने इनका विरोध किया। खिन्न होकर उन्होंने राज्य कुल को ही छोड़ दिया और इनकी मृत्यु 1546 द्वारिका में हुई थी। मीरा को भक्त होने के लिए लोक लाज छोड़नी पड़ी। यही बात राणा को बड़ी खलती थी, यानी दुख पहुंचाती थी। लोक लाज तजने की बात मीरा की कविताओं में बार बार आती है। छोड़ी दई कुल की कहानी, तो इस प्रकार से लोक लाज त्यागने की बातें बहुत बार मीरा की पदों में आती है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, ध्यान में रखना। वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को अपना प्रियतम या पति मानती थी। मीरा ने अपने गिरधर नागर कृष्ण का जो रूप निर्मित किया है वह अत्यंत ही मोहक है। मीरा के रूप चित्रण की यह विशेषता है कि वह प्रायः गत्वर होता है। गिरधर नागर को प्राय सचेष्ट अंकित किया गया है। या तो वो मुरली बजाते हैं या वो मंद मंद मुस्कुराते हैं या मीरा की गली में प्रवेश करते हैं। मीरा नारी सुलभ लज्जा के कारण उनसे सीधे बात कम करती है। उनके सामने नहीं रहने पर, यानी जब वह वियोग अवस्था में होती है, तो वे उनसे वार्तालाप करती है और उनसे अनुनय विनय करती है। विरह मीरा के जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ है और उनके काव्य का भी यही है कि उन्होंने विरह वर्णन किया है। मीरा के विरह की सच्चाई का लक्षण यह है कि वे विरह की ताप से मुक्त होना चाहती है। मीरा के यहाँ विरह वेदना उनका यथार्थ है, तो कृष्ण के मिलन उनका स्वप्न है, यानी वो कृष्ण से मिलना चाहती है। मीरा के जीवन के यथार्थ का प्रतिनिधि पंक्ति देखें। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, और उनके स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति है। सावन माँ उमरे म्हारो हियरा भणक सुण्या हरि आवण री, कि मेरा हृदय सुन रहा है श्रावण मास में कि हरि आएंगे। मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का जीवन बिंबित होता है। मीरा भक्त कवि है। उनकी व्याकुलता एवं वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्ति पाती है। मीरा की कविता में रूप, रस और ध्वनि के प्रभावशाली बिंब हैं। वे अपनी कविता में निहित वेदना को श्रोताओं और पाठकों के अनुभव के माध्यम से संप्रेषित करती है। जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई परू मैं तेरी चेरी हूँ, चेरी यानी सेविका दासी। प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो, हमको गेल बता जा, कि तू मुझे भी अपना रास्ता बता के चला जा। अगर चंदन की चिता रचाऊं अपने हाथ जला जा, जल बल भई भस्म की डेरी अपने अंग लगा जा, कि मैं तो जलकर भस्म बन जाऊंगी, तो उसे अपने शरीर पर राख के रूप में मल ले। मीरा कहे गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। अगले प्रसिद्ध श्री कृष्ण के भक्त कवि रसखान आते हैं। रसखान के जन्म, समय, शिक्षा दीक्षा, कार्य व्यवसाय, निधन काल आदि के विषय में कोई प्रामाणिक साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं है। इनका वृतांत 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। इससे प्रकट होता है कि ये लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रेम वाटिका, जिसका रचना काल है 1614 ईस्वी। कहते हैं वे गोसाई विट्ठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। रसखान ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में नहीं बल्कि सवैयों में किया है। रसखान का सवैया छंद सिद्ध है। जितने सरस, सहज, प्रवाहमय सवै रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। उनके सवैयों की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधार दृश्यों एवं बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। वही योजना रसखान के सवैयों की ध्वनि प्रवाह में है। ब्रजभाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यतर बहुत कम मिलता है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं।
उनमें उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। रसखान प्रेम भावना की अछूती स्थितियों की योजना करते हैं। रसखान की 3 रचनाएं मिलती है: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। रसखान वास्तव में रस की ही खान है, क्योंकि उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों की अजस्त्र धारा प्रवाहित होती रहती है। उदाहरण देखें: प्राण वही जू रहे रिझी वापर रूप वही लिहि वाहि रिझायो, शीस वही जिनवे पर से पद अंक वही जिनवा परसायो, दूध वही जो दुहायो रिवाही दही सुसही जो वही ढरकायो, और कहाँ लो कहाँ रस खानी री भाव वही जू वही मन भायो। कृष्ण भक्त कवियों की सुदीर्घ परंपरा है। स्वामी हरिदास, हरिराम व्यास, सुखदास, लालचदास, नरोत्तम दास, रहीम आदि अन्य कृष्ण भक्त कवि रहे हैं। इनमें नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र अपनी मार्मिकता और सहज प्रवाह के कारण लोकप्रिय है। सुदामा की संतोषव्रती दीनता, कृष्ण के प्रति मैत्री का भाव बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन है। कृष्ण भक्त कवियों में रहीम का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने तुलसी के समान अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में अधिकार पूर्वक काव्य रचना की। रहीम के भक्ति और नीति के दोहे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं? कृष्ण भक्ति साहित्य के माध्यम से कृष्ण का व्यक्तित्व कई रूपों में हमारे सामने आता है। लीला पुरुषोत्तम से लेकर लोक देवता के रूप में उनका महत्व जनमानस में व्याप्त है। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में श्रीमद् भागवत का विशेष महत्व है। भागवत में भक्ति को सर्वजन सुलभ बताया गया है। कृष्ण भक्ति के संदर्भ में दार्शनिक वाद विवाद की अपेक्षा उसका लोक रूप अधिक प्रभावशाली होकर उभरा है। सूरदास के काव्य को पशुचारण काव्य की संज्ञा दी गई है। पशुचारण काव्य में जिन आदिम मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार की अभिव्यक्ति हमें सूर के काव्यों में देखने को मिलती है। कृष्ण भक्ति काव्य की मधुरता में मुसलमान कवियों को भी पर्याप्त संख्या में अपनी ओर आकृष्ट किया है। कृष्ण भक्ति साहित्य प्रधानतः भगवान के लोक रंजक रूप को उजागर करना है। कृष्ण भक्त कवियों में अनुभूति की तन्मयता है। इसके कारण इस धारा के कवियों में संगीतात्मक चेतना का प्रसार हुआ। अधिकतर कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में लयात्मक सौंदर्य मिलता है। इसी कारण कृष्ण भक्त कवि जनता में लोकप्रिय हुए। कृष्ण भक्त कवियों के प्रभाव से ब्रज भाषा का विकास अखिल भारतीय स्तर पर हुआ। कृष्ण भक्त कवियों ने सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में कृष्ण काव्य को प्रोत्साहित किया, प्रस्तावित किया। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा हमारे भक्ति काल को। तो आदिकाल और भक्ति काल दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रीति काल के बारे में। और मुझे लगता है कि आप लोग इससे शायद बोर हो रहे हैं, और पता नहीं क्यों, क्योंकि आपने शुरुआत में बहुत अच्छे से देखा भी था और समझा भी था, लेकिन अब आप लोग बहुत धीरे धीरे इसको कम करते जा रहे हैं। क्योंकि जिस कार्य के करने पर हमें पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, हमें दुख होता है, हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है, वही कार्य हमारे आगे के लिए बहुत सुखद होते हैं। आज अगर दुख झेलोगे तो ज़िंदगी में आगे आप सुखी हो जाओगे। तो मेरा तो यही कहना है, क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छी है। हालांकि बोरियत होती होगी, क्योंकि एक तो हम बने बनाए नोट्स पढ़ते हैं और एक बुक का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो उसमें हमें बड़ी मुश्किल होती है। हम लोग केवल मक्खन खाना जानते हैं, दही को मथ कर उसमें से मक्खन निकालना हमारे लिए बड़ा दुष्कर होता है। तो आप लोग उस मक्खन की भी चिंता नहीं करें। लास्ट में आपको मैं एक जगह किए हुए नोट से भी आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन आप इनको देखें, ताकि आप जब नोट्स पढ़े तो आपको यूँ लगे कि हाँ, ये तो हमने उस टाइम पढ़ा था। ये बुक हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। चलो, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रीतिकाल के बारे में।